हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने यह प्रश्न किया है कि अच्छा करते हैं फिर भी लोग दोष देते हैं। तो मित्रों, आज मैं यही कहूंगा, दूसरों को दोष देने से पहले यह जान लें। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मित्रों, आप कहते हैं कि हम अच्छा करते हैं फिर भी लोग दोष हमको देते हैं। हम सुबह सुबह जा रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा हम सुबह सुबह जा रहे थे, अचानक एक व्यक्ति आए, हमको बुरा भला कहने लगे। हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं और गाली फजीहत पर उतर आए और हमको बहुत बुरा भला कहे। मैं उनसे बार बार ये पूछ रहा था कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बहुत समय तक उन्होंने हमको बुरा भला कहता रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है अमुक व्यक्ति से मुझे ये सब कहा है, जबकि हमने किसी को कुछ कहा नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति जो है सुबह सुबह आकर हमें जो है बुरा भला कहने लगा। तो हमने विचार किया कि आखिर जब मैंने कहा नहीं, लोगों ने झूठ मूठ का द्वेष फैलाते हैं और यह व्यक्ति ना कुछ पूछा ना सोचा, डायरेक्ट भरे समाज में मुझे बुरा भला कहने लगा, वो भी सुबह सुबह। तो हमने विचार किया कि आखिर वह ऐसा क्यों हुआ, वह क्यों मुझे जो है वो कहने लगा। मैं उस व्यक्ति से नफरत करने लगा। लेकिन यह समझिए कि आप जो है उसको दोषी मत मानिए। जो सुबह सुबह आपके घर आया था, वह जो है आपको बुरा भला कहने लगा, वह उसको आप दोषी मानते हैं या जो झगड़ा लगाया है उसको दोषी मानते हैं? अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो वह जो झगड़ा लगाया था उस व्यक्ति से कि यह व्यक्ति ने आपको गाली दिया है, तो वह व्यक्ति आते ही गाली देने लगा। तो दोष इसको देंगे या आते उसके मुख से सुनकर वह गाली देने लगा उसको सुनेंगे? तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो गलत दोनों है। एक तो बिना कही हुई बातों को जानबूझकर उस व्यक्ति से झगड़ा लगाया, और दूसरा ये ना समझा और ना विचार किया कि वह व्यक्ति सत्य बोला है कि ऐसे ही बोला है, उस पर विश्वास किया और आकर गाली बकने लगा। लेकिन मित्रों, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों गलत हैं, लेकिन तत्व दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों गलत नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहते हैं तुलसीदास की काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई जो है आपको सुख दुख नहीं देता है, न देवता, न ईश्वर, न कोई मनुष्य, न जानवर, कोई न काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे ही कर्मों का जो है फल हमें मिलता है, भले ही इस जन्म में हमें दिखाई नहीं देता। आप ये कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कभी किसी का, हो सकता है कि पूर्व जन्मों में हमने किसी का बुरा भला कहा हो, कोई ऐसा पाप कर्म बन गया हो कि प्रारब्ध के रूप में उस व्यक्ति ने आपको गाली दिया। जो ज्ञानी होते हैं तो यही समझते हैं कि यह व्यक्ति जो है गाली दिया है, तो उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते हैं, वो उसका और सम्मान करते हैं कि कम से कम इस व्यक्ति के माध्यम से हमारा जो है प्रारब्ध कर्म जो था, पूर्व कर्म था, पाप कर्म था, वह मिट गया। लेकिन जो अज्ञानी होता है उससे शत्रुता कर लेता है, उससे दुश्मनी कर लेता है। वह ये जानता है कि ये व्यक्ति जो है मुझे गाली दिया है, अपमानित किया है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो यही समझता है कि हमारे ही कर्मों का फल इस व्यक्ति के रूप में बनकर आज मेरे सामने आया है, इस व्यक्ति का भला क्या दोष।
ये तो उपकार ही कर रहा है, वो यही समझता है कम से कम इसके माध्यम से जो है हमारा पाप कर्म तो समाप्त हुआ। तो मित्रों, आपने देखा कैसे प्रारब्ध कर्म आपको छोड़ता नहीं है। हम और आप जो है दूसरों को दोषी मानते हैं और दुश्मनी कर लेते हैं, जबकि कोई कोई जो है आपको दुख सुख नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें बहुत दुख देते हैं। ईश्वर क्यों दुख देंगे? वह ईश्वर जो है उनका जो न्याय होता है अचूक है, वो अपने नियम से कभी चूकते नहीं हैं। और ईश्वर अगर पक्षपाती होते तो यह संसार नहीं चलता। ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं और ना दुख देते हैं। अगर ईश्वर देते तो ना किसी, अगर दुख देते तो सबको दुख देते, अगर सुख देते तो सबको सुख देते। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि मैं जो है कर्मों का साक्षी हूं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कर्म करता है मैं उन कर्मों का साक्षी होता हूं, और मनुष्य जो जो कर्म करता है या तो इस जन्म में और नहीं तो मरने के उस जन्म में, जो उसका प्रारब्ध कर्म उसके भाग्य के रूप में उसके खाते में लिख दिया जाता है। और हम जो है और आप, कुछ लोग जो है देवता को दोषी मान लेते हैं, तो किसी मनुष्य को मान लेते हैं, या ईश्वर को कुछ लोग मानते हैं। लेकिन हम और जो है आप इसको नहीं समझकर जो है झूठ मूठ कर समाज से झगड़ा कर लेते हैं, दूसरों से भाई भाई से दुश्मनी हो जाती है। अलग अलग रूपों में जो है हम जो है दुश्मनी फैला लेते हैं, द्वेष फैला लेते हैं, जबकि हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। यही सेम कथा आप सुने होंगे कि जब ध्रुव जब छोटे थे तो वह अपने पिताजी के खेलते खेलते गोद में जाकर बैठ गए, लेकिन उनकी जो है सौतेली माँ जो है धक्का देकर वहां से नीचे गिरा दी। क्योंकि ध्रुव ध्रुव के पिता 2 शादी किए थे, तो जो उनकी माता थी, उनको छोटी माता जो इनकी थी, इनकी माँ की जो है सौज जो थी वह निकलवा दी थी। वो राज्य से कुछ दूर पे रहते थे ध्रुव जी, और जो है खेलते हुए जब अपने पिता के गोद में चढ़ गए तो दूसरे शायद उस छोटी जो माता थी उसका भी पुत्र था, तो ये भी बालक थे, तो पिता के गोद में चढ़ गया, लेकिन सौतेली माँ जो है धक्का देकर गिरा दी। तो ये रोने लगे और कहने लगे कि मैं पिताजी के गोद में क्यों नहीं खेल सकता हूं जब मेरा छोटा भाई खेल रहा है। तो वो कहती है कि तू नहीं खेल सकता है, इसके लिए जो है तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तू तू जो है इनके गोद में खेल सकता है। जाओ तुम जो है भगवान का आराधना करो, शायद वो मेरे गर्भ से तुम्हें भेज दें तो तू यह सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ध्रुव जी छोटे थे, रोते हुए गए और माता से रोने लगे। माता ने पूछी कि क्या हुआ? ध्रुव जी केवल रो रहे थे, बच्चे थे, और रोते हुए कहा कि पिताजी के गोद में जब मैं बैठा था तो छोटी माँ ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। कह रही है कि तेरा ये सौभाग्य नहीं है, तू जा, अगर इनके गोद में बैठना है तो जाओ भगवान विष्णु का आराधना करो, वो प्रसन्न हो तो कहना कि जो है छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो, तभी तू अपने पिता के गोद में खेल सकता है। ध्रुव जी वह क्षत्रिय थे, उनको जो है बचपन में ही वह तेज सूरवीरों के तरह जो है था, और वह जो है माता से विदा लिए और वन में चले गए। और वन में जाने से पहले जब माता और इनमें जो वार्ता हुई है मैं उस पर आप फोकस करूंगा। जब ये रोते हुए आते हैं तो माता कहती हैं कि पुत्र, तुम अपने छोटी माँ को दोष मन देना, ना अपने पिता को दोष देना। देखो, वह छोटी माँ धक्का मारकर निकाली है, लेकिन फिर भी जो है ध्रुव जी की माता कहती हैं कि नहीं नहीं पुत्र, तुम उनका दोष मन देना, ये हमारे और तुम्हारे कर्मों का फल है पुत्र, कि आज तुम्हारी छोटी माँ ने पिता के गोद से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया है। पुत्र, माता को कभी दोष मन देना, क्योंकि कोई जो है सुख दुख नहीं देता है, हमारे पूर्व जन्म
पूर्व कर्मों का फल है जो सुरुचि ने तुम्हें धक्का दिया है, और तुमको धक्का दिया है तो तुम मेरे इस जन्म में पुत्र हो, इसके लिए मुझे भी कष्ट हो रहा है। उतना करने के बाद भी ध्रुव जी की माँ जो है दोषी नहीं मानती हैं। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूँ आप जो है दूसरों को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप तत्व दृष्टि से देखेंगे तो जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में और आपके, या तो हम जो कर्म कर रहे हैं या पीछे कर्म कर दें, उसी का परिणाम मिलता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।